डालो तुम उनके पहले। अरे तुम डालो ना। हाँ डाल लो ऐसे। अरे यो कैसे उतर को धीरे डाल। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे जिसने न सिर्फ कानपुर बल्कि पूरे देश में सनसनी फैला दी है। एक ऐसा मामला जहां एक पति ने अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंग को लेकर जो फैसला लिया वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के भीतर गांव से ये हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक पति ने ग्रामीणों की मदद से अपनी पत्नी के प्रेमी को पकड़ा और सीधे उसे मंदिर ले जाकर अपनी ही पत्नी से उसकी शादी करवा दी। ये घटना अपने आप में जितनी अजीब है उतनी ही चौंकाने वाली भी है। इस पूरे वाकये को और भी अविश्वसनीय बनाता है शादी के बाद का वो पल जब पत्नी ने अपने अब पूर्व पति के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यही नहीं, उसने एक समझौता पत्र भी लिखा जिसमें पति के साथ अपने सभी वैवाहिक संबंध खत्म करने की बात कही। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने हर तरफ चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। आइए अब जानते हैं इस पूरे मामले की जड़ तक। भग्गा नेवादा ग्राम पंचायत के भीतर गांव निवासी योगेश तिवारी का विवाह करीब 15 साल पहले सोनी द्विवेदी से हुआ था। उनका एक बेटा भी है, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही सोनी के संबंध कन्नौज के रहने वाले विकास द्विवेदी से स्थापित हो गए। विकास अक्सर सोनी से मिलने गांव आता रहता था, जिसकी वजह से योगेश के माता-पिता को भी गांव छोड़कर जाना पड़ा। हाल ही में सोनी अपने मायके से काफी सामान लेकर अपने प्रेमी विकास के साथ ससुराल लौट आईं। सोमवार को योगेश ने विकास को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग निकला। बाद में गांव वालों की मदद से विकास को पकड़ा गया। इसके बाद योगेश ने एक अभूतपूर्व फैसला लेते हुए पुलिस और कुछ गणमान्य लोगों की मौजूदगी में स्थानीय मंदिर में सोनी की शादी विकास के साथ करवा दी। शादी के बाद सोनी ने लिखित समझौता पत्र देकर योगेश से अपने वैवाहिक संबंध खत्म करने की घोषणा की और ये भी कहा कि अब योगेश भी दूसरी शादी कर सकते हैं। इसके बाद योगेश ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ विदा कर दिया। इस घटना पर पुलिस का भी बयान आया है। रसूलाबाद थानाध्यक्ष ने बताया कि डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची थी और ये शादी पुलिस व गणमान्य लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुई है। ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब हाल के दिनों में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या जैसे कई मामले जैसे मुस्कान, सोनम और औरैया की प्रगति के मामले सामने आने से पुरुषों में भय का माहौल है। ऐसे में योगेश तिवारी का ये कदम, जहां उन्होंने अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंग को स्वीकार कर एक बिल्कुल अलग और अप्रत्याशित रास्ता चुना, समाज में एक नई बहस छिड़ गया है। पीड़ित पति योगेश तिवारी ने अपने इस फैसले पर बात करते हुए कहा, मैंने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ खुश देखना चाहा, इसलिए मैंने एक कदम उठाया। अब मैं अपने बेटे के साथ नई शुरुआत करूंगा। तो ये थी कानपुर से एक ऐसी खबर जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। योगेश तिवारी का ये फैसला, क्या ये सही था? क्या एक पति का अपनी पत्नी की खुशी के लिए इतना बड़ा बलिदान देना उचित है? या ये समाज में बढ़ते नैतिक मूल्यों के पतन का एक और उदाहरण है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही और भी हैरान कर देने वाली खबरों के लिए। योगेश तिवारी, कुर्सी खेड़ा, भग्गा नेवादा। क्या मामला है ये? मेरी पत्नी जो है वो विकास द्विवेदी के साथ में उसके अफेयर थे, अवैध संबंध थे। कल वो आई और आके हमारे घर में घुस गई आके। तो हमने पूछा कौन है, तो उन्होंने कहा हमारा पति है। तो हमने उनको अपने घर से हमने कहा फिर जाओ यहाँ से। तो वो अपना उसको हमने निकाला तो उसने 112 पे उसी ने कॉल किया और पुलिस को जो भी अपना सूचना दी वो, और फिर इसके बाद वो वहाँ से चली गई और मंदिर में जाके अपना उन्होंने शादी कर ली जाके। आपकी शादी कब हुई? हमारी शादी हुई थी 2010। कितने बच्चे? एक लड़का है, लगभग 10-11 साल का है। हमने डर की वजह से सर हमने कोई विरोध नहीं किया और हमें उससे बहुत हम भयभीत थे
डरे हुए थे। हमारे माँ बाप सबको परेशान करके रखा था, हमको भी परेशान किए थे। तो साहब हम डर की वजह से हम कुछ बोल नहीं पाए वहाँ पे। और हमको मतलब ये धमकी भी देती थी कि तुमको हम जान से मरवा देंगे, तुम्हारे माँ बाप को मरवा देंगे, और मतलब कई बहुत प्रकार से हमको परेशान करती थी। इस वजह से हम इससे और डर डर के रहते थे।